दोस्तों बिहार में आ चुका है चौकीदार का वैकेंसी और ये वैकेंसी जो होने वाला है ओनली 10th पास स्टूडेंट के लिए है और बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, यानी कि आपको जो है परीक्षा भी नहीं देना है और डायरेक्ट चौकीदार के पोस्ट पे आप जो है कार्यरत हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा वैकेंसी है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, कितना पोस्ट होने वाला है, तमाम जानकारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों इस तरीके का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम दिखला दे रहे हैं, जो कि देख सकते हैं कोटिवार यानी कि रिक्तियों की जो संख्या यानी कि कौन से कैटेगरी का कितना सीट रखा गया जिसमें बताया गया है। और ये पद की बात करते हैं एक ही यानी कि चौकीदार का पद रहने वाला है, जो कि देख सकते हैं कुल रिक्तियों की जो संख्या यानी कि 223 रहने वाला है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं 25 रखा गया है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 रखा गया, यानी कि इस कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष के लिए 25 है और महिला के लिए 14 रखा गया। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए यानी 5 रखा गया है पुरुष के लिए और महिला के लिए देख सकते हैं 2 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के यानी कि 53 रखा गया है पुरुष के लिए और ये हो गया महिला के लिए 28 रखा गया। इसी तरह देख लीजिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सीट रखा गया है, जो कि इसमें बताया गया पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं रखा गया है। तो ये जानकारी हो गया। अब दोस्तों बताएंगे कि कहाँ से आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन होगा या ऑनलाइन आवेदन होगा। सबसे पहले वेतन स्तर के बारे में आप समझ लीजिएगा। वेतन स्तर यानी कि लेवल 1 का आपका मिलने वाला यानी कि 25 से 27 हजार तक आपका सैलरी रहने वाला, यानी ये बहुत ही बढ़िया यानी कि जबरदस्त जॉब रहने वाला है। अगर आप मैट्रिक पास है तो आपके लिए जरूर आवेदन करिएगा इस वैकेंसी के लिए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें चयन होगा और क्या क्या इसमें जानकारी दिया गया है। जो कि देख सकते हैं वेतन स्तर यानी कि लेवल 1 का आपका सैलरी मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का अनुभव, इसमें जानकारी दिया गया कि क्या क्या आपका शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता बताया गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समक्ष, यानी कि मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक यानी समक्ष, अगर ITI वगैरह किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वही जानकारी बताया गया है। बताया गया मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास है तो आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, तो ये सब मान्यता प्राप्त बोर्ड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर इससे पास है तो मैट्रिक। बताया गया 10वीं अथवा समग्र परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें इसमें किसी प्रकार से एग्जाम वगैरह नहीं होगा, आपके मैट्रिक के नंबर के बेसिस पे इसमें चयन होगा, यानी एक मेगा सूची तैयार किया जाएगी। मान लीजिए कि काफी ज्यादा लोग आवेदन कर दिए हैं, जिनमें बहुत से लोगों का 95% तक रहता है मैट्रिक में, किसी का 80% तक रहता है, किसी का 75% तक रहता है। तो जिनका ज्यादा होगा उनका चयन होगा, यानी कि आपके मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उसी बेसिस से भी वैकेंसी होगी। और सामान्य अंक प्राप्त होने पर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे 2 लोग हैं, दोनों लोग पे 90 नंबर दोनों का है, यानी 90% दोनों का हो गया है। तो उनको किस तरीके से होगा, तो उनको बता दें उनके जिनकी उम्र ज्यादा रहेगा, यानी कि जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी, यानी कि ज्यादा रहेगा तो उनको मतलब चयन कर लिया जाएगा, ये कंडीशन रखा गया। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो ये तो जाहिर से बात है, आजकल के तो बच्चे तो मोटरसाइकिल चला ले रहे हैं, तो साइकिल किस बात की है, यानी कि साइकिल अगर आप चलाना जानते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त शांत समझी जाएगी, ठीक है। महिला अभ्यर्थी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कि साइकिल भी चलाती है, बाइक भी चलाती है, तो उस परिस्थिति में यह समझा जाएगा, जो महिला अभ्यर्थी को मामले में यह शर्त शांत समझी जाएगी। तो इसमें जानकारी दिया गया। अब उम्र सीमा के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि उम्र सीमा के भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप मैट्रिक पास कैंडिडेट हैं तो उम्र सीमा समझिएगा कि 1/7/2024 को, यानी कि किस दिन की गणना किया जाएगा, तो 1/7/2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। कट ऑफ डेट निकाला जाएगा 1/7/2024 को, जो कि न्यूनतम आयु यानी कम से कम आपका आयु यानी 18 वर्ष होना चाहिए 1/7/2024 को। और कोटिवार अधिकतम आयु तय किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष है तो अगर आपका मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष तक जाता है 1/7/2024 तक, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया, अनारक्षित वर्ग के लिए दिया गया 40 वर्ष महिला के लिए केवल। अनुसूचित जाति यानी SC/ST कैंडिडेट फीमेल के लिए 42 वर्ष दिया गया है। तो अगर आपका मैक्सिमम उम्र इस डेट को इतना भी जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो आप समझ गए कि कितना सैलरी मिलेगा, अनुभव क्या है, उम्र सीमा क्या है। अब समझते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया भी बहुत मायने रखता है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो त्रुटि रहित आवेदन पत्र सीधे निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजन कार्यालय अरवल, ब्लॉक कैंपस अरवल, पिन कोड इतना के पते पर प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन आपको कहीं पे भी लिंक वगैरह नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, डाक के माध्यम से या खुद आप अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। आवेदन पत्र के 20/7/2024 को संध्या 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि 20/7/2024 से पहले आपको भेज देना है, नहीं तो 20/7/2024 को डेट 5 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और निर्धारित तिथि समय के पश्चात आवेदन प्राप्त अगर नहीं होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 20/7 का इंतजार ना करेंगे, उससे पहले भी अगर आप इसमें योग्य हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब समझ गए, क्या क्या समझ गए आप? आवेदन कैसे करना है, उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या है और वेतन स्तर क्या है। अब समझते हैं दोस्तों आपको इसके लेकर शर्त और भी क्या क्या रखा गया है, क्या क्या जानकारी दिया गया। तो इसमें बताया गया आवेदन करने का शर्त दिया गया है, आवेदक द्वारा समय नियति प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा करने पर ही किसी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आरक्षण अगर आपको लेना है तो उस परिस्थिति में आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नहीं तो अगर आप ये सारा डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो आपको सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा, जो देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी यानी आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। अगर आप दावा कर लेते हैं कि हम सामान्य श्रेणी में, तो उस परिस्थिति में आपका कोई भी सुधार वगैरह नहीं किया जाएगा। ख नंबर में बताया गया पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने के उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अंचल अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब ये क्या समझ है, देखिए पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने के उल्लेख हो मान्य होगा। ठीक है, जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होना है तो उस उल्लेख में मान्य होगा। अगर आप वहीं एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जिला अंचल अधिकारी द्वारा यानी कि जो भी है जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अंचल अधिकारी द्वारा जो भी जाति प्रमाण पत्र बनता है तो। और उसके बाद तीसरे नंबर देखेंगे तो इसमें भी बताया गया अभ्यर्थी को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत जो भी होता है चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपको बनवाना पड़ेगा और उसमें जब भी आप आवेदन करेंगे उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा इसका जीरोक्स कॉपी। उसके बाद बताया गया सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के दिनांक संगीतना के 12/12/2016 के अनुसार राज्य के स्वतंत्रता है सुनानी जी ने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है, पोता पोती नाती नौतनी के नियुक्ति के 2% तक के आपको इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा। अगर आप जो भी आपके अगर दादा दादी नौकरी वगैरह करते थे यानी केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की स्वीकृति होते हैं उसमें भी आपको 2% दे दी जाएगी। तो कुछ जानकारी हो गया, तो और भी बहुत सारा जानकारी इसमें दिया गया। तो जो भी मेन बातें हम आपको बता दिए। आवेदन आप गलत नहीं भरिएगा, अगर आप त्रुटिपूर्ण आवेदन भरते तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये आवेदन। और सबसे मेन बातें जो है ये वाला मेन बात है, ये आपको समझना है अभ्यर्थी को अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों बता दें आपके लिए कि ये सभी जिलों में मान्य नहीं होगा, केवल अरवल जिला के ही निवासी इसमें आवेदन करेंगे। अगर आप अरवल जिला से आते हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके जिले में आगे चलकर वैकेंसी आई तो उसमें हम तो अपडेट दे देंगे। तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है अरवल जिला के ही नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप अरवल जिला से हैं तो आप इसमें आवेदन करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं राम विलास सिंह बनवा बिहार सरकार एवं अन्य यानी जी इतना दिया गया। राम विलास सिंह बनवा बिहार सरकार अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के कुल 223 यानी कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अरवल जिला के सुयोग्य उम्मीदवार से जिला नियोजन कार्यालय अरवल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि केवल अरवल जिला के कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे, जो कि चौकीदार का पद रहने वाला 223 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो कि ये जानकारी देगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप समझ गए कि कौन से लोग आवेदन करेंगे, क्या इसको लेकर सैलरी मिलेगा, सेंचुरी योग्यता, मैट्रिक पास, उम्र सीमा के बारे में बता दिए, आवेदन कैसे करना है। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपको ये हो गया आपका आवेदन फॉर्म। ये आपको छोड़ देना है, ये कार्यालय द्वारा ये फॉर्म आपको भरा जाएगा, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपका देना, विज्ञापन संगीत आपको यहाँ से दिखाई रहेगा। आवेदक पद का नाम तो कौन, चौकीदार के पद के लिए आवेदन करें उसका नाम लिख देना चौकीदार। आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा। नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या आपको लिख देना है। पिता पति का नाम लिख देना, माता का नाम लिख देना है। जन्म तिथि लिखना है, अंकों में मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर आपको जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, क्योंकि देख यहाँ पे नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 21 मार्च हमारा होगा तो 03/1999 होगा तो 1999 यहाँ पे दे देते हैं। शब्दों में आपको लिखना है। डेट वगैरह की उम्र से मैं बताया गया, यानी कि इस डेट को कितने वर्ष के हो रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। और इस डेट को यानी 1/7/2024 को आप कितने उम्र के हो रहे हैं तो आपको वर्ष लिख देना, महीना लिख देना, दिन लिख देना है। महिला है या पुरुष है तो इसमें आपको टिक आउट कर देना है। इसमें आपको लिख देना है क्या है, आप
इसमें देखिए आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आप संबंधित आरक्षित वर्ग का उल्लेख करते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसमें आपको जानकारी भर देना है। आरक्षित वर्ग के अधीन जाति का नाम बता देना है। अस्थायी पूर्ण पता लिख देना है, वर्तमान पूर्ण पता लिख देना है और मोबाइल नंबर लिख देना है। कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो आप लिख देना हाँ या ना में जवाब देना है। दिव्यांग है तो आपको अगर दिव्यांग होंगे तो इसमें दिव्यांगता के आपको दर्शाना होगा कि कौन सा मतलब आपका पैर टूटा या कुछ हो तो आपको बताना है। दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की जानकारी आपको देना है। कि आप अरवल जिले का अस्थायी निवासी हैं तो हाँ या ना में जवाब देना है। यदि है तो पूर्ण पता आपको उल्लेख करना है। अगर आप अरवल जिला के निवासी तो उसका पूर्ण पता आपको उल्लेख करना है कि हम इस जिले से हैं, इस गांव से, इस वार्ड से हैं, इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो आपको वही जानकारी भरना है। वैवाहिक स्थिति आपको बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि आप शादीशुदा नहीं किए हैं। कि आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत थे यानी कोई सरकारी वगैरह जॉब कर रहे थे या नहीं, या रिटायर हैं तो उसकी जानकारी दे देना है। यदि है तो पूर्ण विवरण में दे देना है, नहीं तो इससे छोड़ देना है। और आपका मैट्रिक इंटर का जो भी स्नातक का जो भी आपका यहाँ पे काय विषय क्या था, सत्र क्या था, उत्तीर्णता की तिथि क्या थी, कॉलेज नाम लिख देना, बोर्ड का नाम लिख देना, कितना प्राप्त का कितना नंबर का एग्जाम होता, कितना अंक आपको प्राप्त किए, प्रतिशत में बता देना, श्रेणी क्या था, अभियुक्ति क्या था, यानी पूरा आपको भरकर अच्छी तरह से इसमें घोषणा पत्र दिया गया है। आपको भरकर अपना जो भी है इसमें बताया गया कहाँ पे जमा करना है, इसी जगह पर आपको जमा कर देना है। ठीक है ना, अच्छी तरह से आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म भरेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको आवेदन फॉर्म इस पोस्ट के माध्यम से यानी कि नियोजन कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड नंबर इतना पर जमा कर देना। तो दोस्तों ये वैकेंसी केवल अरवल जिला के ही लोगों के लिए निकाली गई है। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा, इस पर हम जिससे भी अपडेट आएगा ना हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।